अब सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइएगा, उसके बाद बात करना शुरू करेंगे। देखिए, अभी हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक यह है कि बिहार पुलिस फिजिकल में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी टॉपिक पे अभी हम आपके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी बोलेंगे कोई भी बनावटी बात नहीं होगा। हमने जो अपने जीवन में सीखा है वही सब बात हम आपको बोलेंगे। देखिए, पहली बात यह है कि बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आप सब लोग फॉर्म भरे, फिर एग्जाम दिए। पहली बार एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक होने की वजह से जो है एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर दूसरी दफा आपने एग्जाम दिया और उसके बाद उसका रिजल्ट जो है अभी प्रकाशित हुआ है। 21,391 पोस्ट के लिए वैकेंसी था, उसके लिए एग्जाम आप क्वालिफाई कर चुके हैं, रिटेन एग्जाम आप क्वालिफाई कर चुके हैं। रिटेन एग्जाम एक दरवाजा होता है, रिटेन एग्जाम जो होता है एक दरवाजा होता है। रिटेन एग्जाम आप पास कर चुके हैं, मतलब आप एक दरवाजा क्रॉस कर चुके हैं। अब आपको दूसरा दरवाजा क्रॉस करना है और दूसरा है आपको फिजिकल यानी शारीरिक परीक्षा। और आपका जो मेरिट बनता है वो फिजिकल के आधार पर ही आपका मेरिट बनता है। अब आप फिजिकल में जोर लगा दीजिए और आपके ऊपर जो एक धब्बा, बेरोजगारी का धब्बा लगा हुआ है, उस बेरोजगारी के धब्बा को आप अपने ऊपर से हटा सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होता है पता है? आर्थिक तौर पर अभी आप गुलाम हैं। आर्थिक तौर पर अभी आप गुलाम हैं। अभी आपको 500 रुपया का भी जरूरत होता होगा तो आप अपने गार्जियन से मांगते होंगे, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से मांगते होंगे। लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी हो जाता है तो आप आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हो जाते हैं। 500,000 के लिए आपको किसी के सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो एक तो पहली बात यह है कि आप सभी लोग 21,391 बिहार पुलिस वाले वैकेंसी में परीक्षा पास किए हैं। इसके लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। एक बार तो आप ताली बजा लिए हैं, लेकिन एक बार हम यह चाहते हैं कि आप अपने लिए एक बार फिर से ताली बजाइए मेरे साथ। तो देखिए, अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा डाटा की बात कर लेते हैं और फिर आगे आएंगे। देखिए, एक बात बोलना चाह रहे हैं कि इस वैकेंसी में 18 लाख फॉर्म गिरा था, 18 लाख प्लस फॉर्म गिरा था, 18 लाख समथिंग, ठीक है। उसके बाद एग्जाम कितना लोग दिया है जानते हैं? 11,95,000 यानी लगभग 12 लाख। 12 लाख लोग एग्जाम दिया है और 12 लाख लोग में 1,07,079 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 1,07,079 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब 12 लाख में से 1 लाख प्लस लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब आप 1 लाख, सभी का रिजल्ट हुआ है, मतलब आप सभी लोग जो है 1 लाख लोगों में शामिल है। मतलब आप औरों से निश्चित तौर पर बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप विश्वास मानिए कि ठीक है, आप औरों से बेहतर हैं, लेकिन अब आपको लास्ट स्टेज है। मतलब इतना दिन से जो है आप काफी लंबा समय ले लिया, क्या कहते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक होने की वजह से
नहीं तो अब तक ये वैकेंसी क्लियर हो गया होता। तो ठीक है, लंबा समय लग गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, समझिएगा। लेकिन 1,07,000 प्लस लोगों का एग्जाम में रिजल्ट दिया है, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा कितने लोगों का होगा? 21,391। 21,390 हो सकता है, लेकिन 21,392 नहीं हो सकता है। मतलब अभी भी हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी बहुत ज्यादा आपको उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अभी फिजिकल पास कीजिए और उसके बाद जो होगा, जो करना होगा आप वो कीजिएगा, समझ गए? तो अब तो पहली बात तो हम आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि अपने ऊपर से बेरोजगारी का धब्बा हटा लीजिए, आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हो जाइए और फिर आपको जो मन है आप वो करते रहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पे रुकना है। अभी आपका बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ है, आगे आने वाले दिनों में आपका बिहार एसआई का रिजल्ट होगा, बीपीएससी का रिजल्ट होगा। देखिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है। एकाएक जो है आप एक सीढ़ी से सीधे 10वें सीढ़ी पर नहीं जा सकते हैं। पहला सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी पे जाइए, तीसरा सीढ़ी पे जाइए, ये काम आपको करना है। तो मतलब इस रिजल्ट के जरिए जो है आप में एक आत्मविश्वास आया होगा, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा जाता है। मतलब जब रिजल्ट होता है ना, देखिए जब रिजल्ट होता है तो रिजल्ट होने के बाद जो है एक अंदर से जो है ना आवाज आता है कि नहीं, हमारा रिजल्ट बिहार पुलिस में हुआ है तो हमारा रिजल्ट आगे बिहार एसआई में भी हो सकता है। जब बिहार एसआई में होगा तो आपको लगेगा कि हमारा रिजल्ट बीपीएससी में भी हो सकता है। रिजल्ट आने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये रिजल्ट आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बेहतर है। और देखिए, अब अगला जो दरवाजा फिजिकल है, फिजिकल की अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल आपका 100 मार्क का होता है, आपको पता है ना? फिजिकल 100 मार्क का होता है और टोटल 3 इवेंट होता है। 3 चीज होता है, पता है ना? 3 चीज होता है, रनिंग, गोला और हाई जंप। ये सब बात तो आप लोग जानते हैं ना? रनिंग, गोला और हाई जंप। मात्र 3 इवेंट पास करना है और 3 इवेंट पास करके जो है आप अपने शरीर पर वर्दी लगा सकते हैं। भले वो डबल स्टार वाली वर्दी ना हो, ट्रिपल स्टार वाली वर्दी ना हो, लेकिन वर्दी आप जरूर लगा सकते हैं। और अगर आपके शरीर पर वर्दी लग गया तो हमको लगता है कल के डेट में जाकर डबल स्टार वाला वर्दी भी लगेगा और ट्रिपल स्टार वाला वर्दी भी लगेगा। तो अब देखिए, मेन है अब आप लोगों के लिए फिजिकल में क्या क्या होगा हम आपको बता रहे हैं। देखिए, फिजिकल हम डिस्क्वालीफाई है, आपको पता है ना? मतलब कभी भी मेरा फिजिकल नहीं हुआ है। 2014 से लेकर के 2022-23 तक हम फिजिकल दिए हैं, कभी भी मेरा फिजिकल नहीं हुआ है। उसके पीछे रीजन क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। जब इंसान के पास रास्ता 2 हो ना, 2 अगर रास्ता हो तो फिर सफलता नहीं मिलता है। मेरे पास एक ऑप्शन तो ये था कि हम तो पढ़ा करके भी बेहतर कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन था फिजिकल। तो फिजिकल पे बहुत ज़्यादा हम ध्यान नहीं दे पाते थे। तो यहाँ पर हम आपको ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको बिहार पुलिस फिजिकल क्वालिफाई करना है तो जैसे अर्जुन चिड़िया के आंख पर ही अपना ध्यान लगाए हुए थे, उसी प्रकार से पूरी तरीका से आपको कंसंट्रेट अपने आप को फिजिकल पर ही करना होगा। ये बात आप अपने दिलो दिमाग में जानने दीजिएगा। जो भी लोग थोड़ा सा भी इधर उधर भटकिएगा, उनका फिजिकल नहीं होने जा रहा है, ये भी बात आप जान लीजिए। थोड़ा सा भी इधर उधर भटकिएगा तो आपका फिजिकल नहीं होगा। लेकिन अगर आप 100% उसी पर काम कीजिएगा तो हम आपको लिख करके दे सकते हैं, आपका फिजिकल निश्चित तौर पर होगा। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जैसे एग्जाम क्वालिफाई कौन किया है? एग्जाम क्वालिफाई आप किए हैं एग्जाम क्वालिफाई। उसी प्रकार से आप इस बात को मान करके चलिए कि अगर आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है तो आपको ही दौड़ना होगा, आपको ही शॉर्ट पुट यानी गोला फेंकना होगा, आपको ही हाई जंप करना होगा, सब चीज आपको ही करना होगा। कोई आपके लिए नहीं करेगा। कोई ट्रेनर, कोई शिक्षक, कोई मार्गदर्शक आपका मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। हम लोग तो एक जरिया है आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो आप अगर चाहते हैं कि आप अपने मंजिल तक पहुंचे तो आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको करना होगा स्वयं।
आपको अपने से ही करना होगा। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, फ्री कुछ नहीं होता है, फ्री कुछ नहीं होता है, इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा। निःशुल्क कुछ नहीं होता है, फ्री नाम का कहीं कोई चीज नहीं होता है। देखिए बात क्या है, हम आपको बताते हैं। पिछले दिन हम गए हुए थे एक बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, वहां पर तो हम बताए हैं, आप लोग अगर देखे होंगे, हाँ जहां भी गए थे तो वहां पर हम आपको बताए थे कि मेन जो आर्थिक तंगी का दौर था, मेरा जो मेन आर्थिक तंगी का दौर था वो 2014 से 2017 ये आर्थिक तंगी का दौर था मेरे जीवन में। तो इस आर्थिक तंगी के दौर में ही मेरा बिहार पुलिस का रिटेन निकला था और फिजिकल की तैयारी हम करते थे। तो फिजिकल की तैयारी में देखिए आपको थकान महसूस होगा, और थकान का कारण क्या होता है जानते हैं? अच्छा भोजन का नहीं किया जाना, मतलब प्रॉपर वे में आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, वसा नहीं ले रहे हैं, इस वजह से थकान महसूस होता है। तो आर्थिक तंगी के दौर में जैसे तैसे जो है फिजिकल करते थे। तो अगर आप फिजिकल करने जा रहे हैं, आप सब लोग का रिजल्ट हुआ है, तो आप सब लोग तो फिजिकल करने जा ही रहे हैं। एक्स्ट्रा डाइट समझते हैं? एक्स्ट्रा मतलब जैसे हो गया चना हो गया, गुड़ हो गया, दूध हो गया, केला हो गया, काजू हो गया, ये सब एक्स्ट्रा डाइट में आप लोगों को लेना है। और देखिए जो फिजिकल ट्रेनर होते हैं वो और भी बेहतरीन गाइड आपको करेंगे। तो फिजिकल करने के दौरान आपको एक्स्ट्रा डाइट लेना है, मतलब ये सब गुड़, चना, दूध, केला, ये सब चीज निश्चित तौर पर लेना है। तो यहां पर हम आपको ये बात बोलना चाह रहे हैं कि मतलब जब हम फिजिकल की तैयारी करते थे तो मतलब उतना पैसा नहीं था कि हम एक्स्ट्रा डाइट ले सके। जैसे नॉर्मल दाल भात चोखा और रात में रोटी भुजिया रोटी सब्जी खाते थे, तो जिस वजह से फिजिकल बहुत अच्छा नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर उस समय हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता तो निश्चित तौर पर हम भी एक्स्ट्रा डाइट लेते। और उसके बाद 2017 के बाद जब थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगे तो उसी टाइम में हम सोचे थे कि पटना में और विशेष तौर पर मुसल्लफपुर हाट इलाका में जो बच्चा आता है ना, मैक्सिमम 80 से 90% बच्चा की अगर हम बात करें तो किसान माँ बाप का बच्चा जो है, किसान माँ बाप का बच्चा इस एरिया में विशेष तौर पर रहता है। और आप लोगों के लिए 500,000 रुपया बहुत मायने रखता है। हम भी किसाने का बाल बच्चा है, तो इसी वजह से हमको पता है कि एक किसान माँ बाप के बच्चा के लिए 500,000 रुपया का कितना महत्व होता है, ये बात हमको समझ में आता है। तो फिजिकल के दौरान जो है आर्थिक तंगी की वजह से हम एक्स्ट्रा डाइट नहीं ले पाते थे, और जब हम थोड़ा बहुत कमाने लगे तो उसी टाइम से हम सोचे हुए हैं कि हमारे संस्थान में पढ़ने वाले जो भी छात्र होंगे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या जो भी, वो अगर फिजिकल करेगा तो उसको निःशुल्क फिजिकल हम करवाएंगे। और वो जो 1500, 2000, 3000 रुपया फिजिकल ट्रेनर लेता है, हमारा बच्चा, हमारे संस्थान में पढ़ने वाला बच्चा, वो 1000, 2000, 3000 जो है फिजिकल ट्रेनर को नहीं दे करके वो 1000, 2000, 3000 से जो है दूध खरीद करके खाएगा, चना खरीद करके खाएगा, एक्स्ट्रा डाइट लेगा। मेरा ये सोचना है। और इसलिए आप याद कीजिए, हम फिजिकल संस्थान अपने तरफ से, हम नहीं, संस्थान अपने तरफ से निःशुल्क फिजिकल करवाना शुरू किया है 2446 पोस्ट एसआई से। 2446 पोस्ट एसआई से ही आप पता कर लीजिएगा, उसी टाइम से संस्थान निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग करवाता है। और तब से लेकर के आज तक लास्ट वैकेंसी बिहार एसआई का 1275 वाला था। 1275 वाले वैकेंसी में संस्थान से जुड़े, संस्थान से पढ़ने वाले सभी लड़का एवं लड़कियों के लिए संस्थान अपने तरफ से निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करवाया है। और निःशुल्क तैयारी करवाया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम विद्यार्थी से पैसा नहीं लिए हैं, लेकिन हर ट्रेनर, जिस भी ट्रेनर के पास ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का छात्र या छात्रा गई है, उन सभी ट्रेनर को संस्थान अपने तरफ से पेमेंट किया है। आप पता कर लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़की या लड़का होंगे जो फिजिकल किए होंगे, जिनका फिजिकल नहीं हुआ होगा या मेरिट नहीं बना होगा, उनको ये बात पता होगा। हर फिजिकल ट्रेनर को संस्थान अपने तरफ से जो है पेमेंट किया है। उनका जो फी था वो फी जो है आपको संस्थान अपने तरफ से पेमेंट किया है। तो निःशुल्क नहीं हो रहा। आप ये मत सोचिएगा कि जो है निःशुल्क हो रहा है, निःशुल्क नहीं हो रहा है।
सभी ट्रेनर को संस्थान अपने तरफ से पेमेंट कर रहा है, समझ गए। तो संस्थान के तरफ से आप लोगों को नहीं देना है, आप लोगों को उस पैसा का एक्स्ट्रा डाइट लेना है, समझ गए। दूध खाना है, यानी जो भी आपको प्रॉपर वे में ट्रेनर गाइड करेंगे वो चीज जो है आपको करना है, समझ गए। तो निःशुल्क नाम का कहीं कोई चीज नहीं है। और बहुत सारे ट्रेनर जो है बोलते हैं जहां पर फ्री में होता है वहां पर फ्री जैसा ही होगा। तो एक बात बताइए, 1275 में भी संस्थान के सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए फिजिकल निःशुल्क था, तो क्या संस्थान से लोग फिजिकल पास नहीं किए हैं? सबसे ज्यादा अपने संस्थान से फिजिकल पास करने का रेशियो रहा है। ओवरऑल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लगभग 70 से 80% लोग अपने संस्थान से फिजिकल पास किया है, जबकि ओवरऑल में यानी पूरे बिहार के दृष्टिकोण से देखिएगा, पूरे वैकेंसी के दृष्टिकोण से देखिएगा तो 40 से 45% लोग सिर्फ फिजिकल पास किया है, लेकिन फिजिकल में अपने संस्थान का रेशियो 70 से 80% रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि फ्री में करवाया जा रहा है, फ्री उड़ी में कुछ नहीं करवाया जा रहा है, आपका पेमेंट जा रहा है, संस्थान की तरफ से पेमेंट जा रहा है। बस यही है कि आपको पेमेंट नहीं करना है, संस्थान आपके लिए पेमेंट कर रहा है। इस बात को दिमाग में जाने दिए। अब आगे क्या क्या आपको दिक्कत होगा बता रहे हैं हम आपको। एक तो अभी अब ठंड का मौसम प्रारंभ हो गया है, प्रारंभ हो गया है। अब जो है हमको लगता है कि अगर आप पंखा चला के सोते हैं तो सुबह के टाइम में जो है चादर ओढ़ना पड़ जाता है। ठंड का मौसम शुरू हो गया है और 15 से 20 दिन बाद आप लगभग कंबल पे आ जाएंगे निश्चित तौर पे। तो जगने में सुबह में बहुत ज्यादा परेशानी होगा, जगने में एकदम परेशानी होगा, 100% आपको जगने में परेशानी होगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, फिजिकल में मैक्सिमम कितना दिन, आपका रिजल्ट अभी आया है, आप मान करके चलिए दिसंबर में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, आप इस बात को मान करके चलिए। तो कष्ट आपको कितना दिन करना है जानते हैं? मुश्किल से 1 से 1.5 महीना, मुश्किल से 1 से 1.5 महीना कष्ट करना है। तो अपने मन को देखिए, यहीं से सब चीज होता है, दिमाग से सब चीज होता है। आप जैसा सोचते हैं ना आप वैसा बन जाते हैं, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं। तो यहां से आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, यहां से आपको तैयार रहना पड़ेगा, यहां से आपको इस बात को लेकर के तैयार रहना पड़ेगा कि हमें सवेरे जगना है, जगना है मतलब जगना है। और इस बात को भी दिमाग में बैठा लीजिए, अगर हम 1 से 1.5 माह कष्ट करेंगे तो आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हो जाएंगे और 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 के लिए हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और बेरोजगारी का धब्बा हट जाएगा और समाज में एक मान सम्मान हमें मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठाइए, ये सब चीज अपने आप से दोहराइए कि अगर कल के डेट में जाकर के बेरोजगारी का धब्बा हमारे ऊपर से हट जाता है तो समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा, आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हो जाएंगे और फिर आगे जो चाहे हम वो कर सकते हैं। तो यहां से अपने आप को प्रिपेयर्ड कीजिए, सुबह में जगिए और फिजिकल कीजिए अच्छे से जाकर के। अब ग्राउंड पर जाने के बाद भी क्या होता है जानते हैं? ग्राउंड पर जाने के बाद यानी कभी आपका होगा कि पूरा फ्रेश नहीं है, तो इस सब चीज के लिए आप गर्म पानी का सेवन कीजिए। 1 से 1.5 महीना, हम तो लगभग 12 माह हमको लगता है गर्म पानी का हम सेवन करते हैं, तो आप गर्म पानी का सेवन कीजिए अभी। और खाना थोड़ा ठीक ठाक लीजिए, रोड पर का खाना सब जो है ना खाना अभी बंद कर दीजिए। मतलब आप जो लिट्टी समोसा चाट ये सब खाते हैं ना, पानी पूरी बर्गर जो भी खाते हैं, ये सब खाना आप बंद कर दीजिए। ये सब आपके पाचन तंत्र के लिए बेहतर नहीं है और 1 से 1.5 महीना अगर आप ये सब नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, समझ गए। तो पहला परेशानी आपको जगने में होगा, लेकिन यहां से आपको तैयार होना पड़ेगा और अगर आप यहां से तैयार हो जाइएगा तो फिर आपको जगने में हमको लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात, सुबह में जब नींद नहीं खुलेगा ना तो दिमाग में विचार आएगा। दिमाग में क्या क्या विचार आएगा हम आपको बता दे रहे हैं। एक विचार आएगा, क्या होगा, ये फिजिकल नहीं होगा, फिर आगे तो बिहार पुलिस का वैकेंसी है, बिहार एसएससी का वैकेंसी है, बिहार एसआई का वैकेंसी है, आगे पढ़ेंगे बिहार एसआई में रिजल्ट ले लेंगे, इस संबंध में विचार आएगा, एकदम आएगा। तो इस विचार को मार देना है और हमेशा देखिए, यहां पर सुनिए 1 मिनट,
हमेशा उस चीज के बारे में सोचना है जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है। क्या पता आगे बिहार पुलिस का इतना बड़ा वैकेंसी आए ही नहीं, क्या पता आगे बिहार एसआई का इतना बड़ा वैकेंसी आए ही नहीं, ये भी तो हो सकता है, एकदम हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन को नहीं ढूंढना है, एक ही ऑप्शन पे लगे रहना है। समझ गए, एक ऑप्शन पे लगे रहना है। तीसरी बात देखिए, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बदौलत ही आप कुछ भी कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, मतलब अपने आप में विश्वास का होना। तो आप विश्वास मानिए। एक बात बताइए आप हमको, 21,391 पोस्ट बिहार पुलिस में अंतिम रूप में चयनित कौन होगा, ये बात बताइए आप हमको। एक स्टूडेंट होगा, एक छात्र होगा, हाँ या ना? आप ही लोग में से ना कोई एक होइएगा हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई और होगा, ऐसा नहीं ना है। तो एक बात बताइए, जब आप ही में से कोई हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप क्यों नहीं हो सकते, आपको यह सोचना है। तो आप ये सोचिए कि जब हम ही में से कोई एक रिजल्ट ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं, हम भी रिजल्ट ले सकते हैं। समझ गए? तो मतलब अपने आप में विश्वास रखिए कि हम कर सकते हैं। अपने आप में आप विश्वास रखिए कि हम कर सकते हैं, और अगर आप में विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। दुनिया का कोई ताकत जो है आपको रिजल्ट लेने से नहीं रोक सकता है। तो एक अपने भीतर जो है विश्वास पैदा कीजिए कि हम कर सकते हैं। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि विश्वास अपने भीतर यूं ही पैदा नहीं हो जाता है। मतलब सिर्फ कहने मात्र से कि हम कर सकते हैं, सिर्फ कहने मात्र से कि हम कर सकते हैं, उतना मात्र से जो है अपने आप में विश्वास पैदा नहीं होगा। काम करने से आपको अपने आप में विश्वास पैदा होगा। जब आप ग्राउंड जाकर के सही से दौड़िएगा, हाई जंप कीजिएगा, गोला फेंकिएगा, जब आप ये सब काम कीजिएगा ना, तब आपके भीतर एक विश्वास आएगा कि हम कर सकते हैं। तो आपको अपने भीतर फिजिकल निकालने का विश्वास तब आएगा जब आप सही से मेहनत कीजिएगा, जब आप ग्राउंड पर जाकर के पसीना बहाइएगा, तब जाकर के जो है आपको अपने भीतर एक विश्वास पैदा हो जाएगा कि हम कर सकते हैं और हमसे हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो फिजिकल पास करने के लिए क्या होना जरूरी है? आत्मविश्वास। फिजिकल पास होने के लिए क्या होना जरूरी है? और आत्मविश्वास कब आएगा? जब आप ग्राउंड पे जाकर के पसीना बहाइएगा। और बहाना नहीं बनाना है। क्या नहीं बनाना है? बहाना नहीं बनाना है। और एक बात और यहां पर हम आपको गाइड करना चाह रहे हैं, हाथ और पैर दो चीज बचा के रखना है, वही आपका सब चीज है। और हाथ और पैर, विशेष तौर पर पैर बचाकर रखने के लिए अच्छा जूता का होना जरूरी है। अच्छा जूता का होना जरूरी है। आप अब देख लीजिएगा, ट्रेनर जो भी गाइड करेगा उस अनुसार जो है आप अपना एक अच्छा जूता ले लीजिएगा और जूता में ही दौड़ने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको ये बात कहना चाह रहे हैं, समझ गए? तो एक ये कि बहाना नहीं बनाना है, और दूसरा बात ये कि अच्छा जूता। समझ गए? और भी बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए, यहां पर फिजिकल को लेकर के हम लिखे हैं यहां पर क्या कैसे है, और इसके बाद जो है पिछले बार क्या कटअप गया है वो भी बात हम आपको बता दे रहे हैं। पिछले बार कितना में लोगों का रिजल्ट हो गया है, हर बात हम आपको बता रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, यहां पर थोड़ा आप देख लीजिए, ऐसे आपको ये सब बात मालूम होगा। ये जो भी है लड़की के लिए है। लड़की लोग ध्यान दीजिएगा, सब लड़की लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, रनिंग दौड़ अगर आप 4 मिनट के अंदर आ जाते हैं तो 50 में 50 मार्क आपको मिल जाता है। 4 मिनट के अंदर या 4 मिनट तक अगर आप आते हैं तो 50 में 50। 4 मिनट से 4:20 तक में आते हैं तो 40 मार्क मिलता है। 4:20 से 4:40 तक आते हैं तो 30 मार्क मिलता है। और 4:40 से 5 मिनट तक आते हैं तो 20 मार्क मिलता है। फिर आपको हाई जंप है,
3 फीट कूदते हैं तो 13 मार्क, 3 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 मार्क, 3 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 मार्क, और 4 फीट कूदते हैं तो 25 मार्क। समझ गए। इसके बाद शॉर्ट पुट, 12 से 13 फीट फेंकते हैं तो 9 मार्क, 13 से 14 फीट फेंकते हैं तो 13 मार्क, 14 से 15 फीट फेंकते हैं 17 मार्क, 15 से 16 फीट फेंकते हैं तो 21 मार्क, 16 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो 25 मार्क। ये लड़की के लिए है, लड़की के लिए ये क्राइटेरिया है। समझ गए। अब लड़का के लिए रनिंग, अगर आप 5 मिनट के अंदर आते हैं तो 50 में 50 मार्क, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच आते हैं तो 40 मार्क, 5:20 से 5:40 तक आते हैं 30 मार्क, 5:40 से 6 मिनट तक आते हैं तो 20 मार्क रनिंग में। फिर हाई जंप में 5 फीट कूदते हैं तो 25 में 25 मार्क, 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 मार्क, 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 मार्क, 4 फीट कूदते हैं तो 13 मार्क। शॉर्ट पुट में 20 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो 25 मार्क, 19 से 20 फीट फेंकते हैं तो 21 मार्क, 18 से 19 फीट फेंकते हैं तो 17 मार्क, 17 से 18 फीट फेंकते हैं 13 मार्क, 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो 9 मार्क। ये क्राइटेरिया है लड़का के लिए। समझ गए। तो कितना में कितना मिल रहा है ये बात हम आपको बतला दिए। अब लास्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट बिहार पुलिस के वैकेंसी से पहले 8415 पोस्ट के लिए बिहार पुलिस के लिए वैकेंसी आया था। उसमें कटअप क्या गया है, आप उस कटअप को जान लीजिए और उसी कटअप को टारगेट करके अपने ध्यान में रखिएगा। आगे जो हम आपको बताने जा रहे, बोर्ड पे लिखा हुआ है, लास्ट वैकेंसी बिहार पुलिस का 8415 पोस्ट के लिए आया है। लास्ट वैकेंसी बिहार पुलिस के लिए 8415 पोस्ट के लिए आया था। उसमें मेरिट कितना मार्क पे बना था वो बात हम आपको बता दे रहे हैं और उसी को आप अपने ध्यान में रखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप फिजिकल का तैयारी कीजिएगा। ध्यान में वही कटअप रहना चाहिए। समझ गए। कैटेगरी वाइज यहां पर हम आपको लिखे हैं। कैटेगरी जनरल, मेल फीमेल सिलेक्टेड कैंडिडेट, उसको गोली मार दीजिए आप। ये जो कटअप है ये कटअप 8415 पोस्ट वाला वैकेंसी का है। जनरल मेल, जनरल कैटेगरी के जो लड़का है उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था 76 मार्क पर, 76 मार्क पर हुआ था। और जनरल कैटेगरी की जो लड़की है उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था 74 मार्क पर। समझ गए। 74 मार्क पर हुआ था। फिजिकल में इतना आपको लाना पड़ता है। समझ गए। फिजिकल का ये मार्क है। फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप जाएंगे तो लड़का 68, लड़की 62। एससी कैटेगरी में जाएंगे लड़का 68, लड़की 46। एसटी कैटेगरी में जाइएगा लड़का 60, लड़की 50। ईबीसी कैटेगरी में जाइएगा लड़का 72, लड़की 60। बीसी यानी ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी में जाइएगा तो लड़का 72 और लड़की 68। ये कटअप है, ये फिजिकल का कटअप है और इसी कटअप पर जो है मेरिट बना था। तो इसको आप जिस कैटेगरी में है सब कैटेगरी का नहीं याद रखना है। आप लड़का है लड़की है सबका नहीं याद रखना। जैसे कोई जनरल कैटेगरी का लड़का है तो उसके दिमाग में 76 मार्क घूमना चाहिए कि अगर हम 76 और उसके आसपास मार्क ले आएंगे तो हमारा मेरिट बन जाएगा। अगर आप लड़की हैं तो आपके दिमाग में जो है 74 मार्क घूमना चाहिए कि अगर आप 74 मार्क हम ले आएंगे तो हमारा मेरिट बन जाएगा। समझ गए। तो जो लड़का लड़की जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी के मार्क को आप याद रख लीजिए और उसी को दिमाग में रखिए और उसी को दिमाग में रख करके जो है आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। समझ गए बात को। चलिए, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये ध्यान में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात ध्यान में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये और वो लड़का लड़की के लिए जो कितना में कितना मार्क आ रहा है, ये दोनों बात आपके दिलो दिमाग में रहना चाहिए और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है आप फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। समझ गए बात को। मिठाई खिलाएंगे, अथी पे नहीं देना है, क्लासरूम में नहीं देना है? गेट पे दे देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा क्या? गेट पे बंटवा देते हैं। लड़की लोग को दिलवा देते हैं, लड़की लोग को यहीं दिलवा देते हैं। लड़का लोग को गेट पे, लड़की लोग को यहीं दिलवा देते हैं। क्या विचार? लड़का लोग को भी यहाँ नहीं, लड़का लोग लेते जाएगा निकलते जाएगा। ठीक है।